डेड बॉडी ये लोग भी अपने हिंदू रिलीजन की तरह बर्न करते हैं। वैसे इंडिया में होता है ना कि फादर की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सन की हो जाएगी। पूजा की हुई है। दिस वाज दारू की बोतल थी ये। आपको श्राइन की पूजा ऐसे करनी होती है, इसलिए यहाँ पे भी बच्चे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी लेना कोई खासा पसंद नहीं करते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। फिलहाल अभी आप लोगों को जैसा कि पता ही है हमारे चैनल पे चल रही है ट्रैवल सीरीज, क्योंकि जापान में चल रहा है गोल्डन वीक और ट्रैवल के लिए हम आए हैं तोकुशिमा। आज का पूरा दिन बढ़िया स्पेंड हुआ। 3 बजे हम होटल गए, अपना सामान रखा और फिर निकल गए 1 घंटे के रेस्ट के बाद इवनिंग वॉक पर। चलते गए हमने कुछ नहीं सोचा कि कहाँ जाना है, क्या देखना है, नहीं, हमने सोचा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और हम इतनी सुंदर जगह पर पहुंचे ना, एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो सुंदर जगह, एकदम वादियां बनी हुई है, पहाड़ बने हुए हैं और पूरे पहाड़ पर लालटेन ही लालटेन लगे हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। अब तक मैं आपको जापान की सुंदरता, जापान के एडवांसमेंट सब कुछ दिखाती हूँ, लेकिन जापान का एक सच ये भी है, ये है यहाँ का शमशान घाट। और यहाँ पर क्या होता है कि ना, जैसे जस्ट सपोज किसी भी XYZ पर्सन की डेथ हुई, उनकी जो अस्थियां होती है वो एक जगह पर ले जाकर दबा दी जाती है, सिर्फ अस्थियां, ना कि डेड बॉडी। डेड बॉडी ये लोग भी अपने हिंदू रिलीजन की तरह बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद जो अस्थियां बचती है, जो जैसे कि हम लोग तो नदियों में बहा देते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे एक जगह लेकर उसमें दबा देते हैं और उसके ऊपर ये पिल्लर सा बना के इसकी पूजा करते हैं। जैसे अपने यहाँ श्राद्ध आता है, वैसे इनके यहाँ पे भी एक फेस्टिवल आता है जब ये अपने पूर्वजों को पूजते हैं, इनके आगे पूजा करते हैं। कोई भी अच्छा इवेंट होता है या जब भी अपने पूर्वजों को याद करना होता है, वो यहाँ पर आते हैं, ग्रीन टी, वाइन, ये सब चीजें, फ्लावर वगैरह चढ़ाते हैं और इनको याद करके फिर अपने घर चले जाते हैं। ये है शोकन साहब, जो फोटो लेने से बाज ही नहीं आते। मुझे इतना शौक नहीं है फोटोग्राफी का, लेकिन इनको इतना शौक है कि हर 2 मिनट पे फोटो वीडियो। हम सोचते शायद अब ये रास्ता खत्म हो गया, हम सोचते हैं कि चलो शायद ये आखिरी मोड़ है, लेकिन ये मोड़ आकर दोबारा ऐसे पतली गलियां निकल जा रही है। आई थिंक ये घुमा कर ऊपर लेके जाएगा पहाड़ों पे। व्यू एंजॉय करो गाइस, ऊपर से पूरी सिटी दिख रही है। अगर आज ब्राइट सनी डे होता ना, बेस्ट जगह थी ये। ना कोई यहाँ पे टूरिस्ट है, ना कोई भीड़ भड़ाका। ऊपर एक श्राइन है जो हमें यहाँ से दिख रही है, बंद है। और यहाँ पे भी ऑफिस वगैरह इनका सब कुछ बंद दिख रहा है। वैसे तो ऊपर श्राइन बंद है, लेकिन फिर भी हमने सोचा यहाँ तक आए हैं तो ये भी देख ही लेते हैं। शोकन साहब के चुल प्रो मैक्स है। यहाँ तक आए तो पूरी पूजा करके जाएंगे भाई। यहाँ पे वो वाली सेरेमनी हुई होगी बड़ी, जो ईयर एंड में सारी इनकी ये जला देते हैं। उसी का वेस्ट लग रहा है। यस। चलो आज आपको दिखाते हैं अंदर से श्राइन को कैसी दिखती है। तो जनरली आपको श्राइन की पूजा ऐसे करनी होती है। इस बेल को प्रेस करो और इसमें 1 रुपया या जो भी आपको 5 रुपए 10 रुपए दान करना है वो दान करो और अपनी हेल्थ वेल्थ के लिए पूजा करके जाओ। ये ना लायन होते हैं, जिसे जापानीज लोग शीशा कहते हैं, और ये हमने ओकिनावा में देखा था। कहते हैं ओकिनावा में ये हर घर के बाहर होता है, क्योंकि ये आपके घर की रक्षा करता है, ऐसा वहाँ पर माना जाता है। और जो भी वुमेन होती है उनकी स्पेशली रक्षा करता है, इसलिए लोग इसे अपने घर के बाहर रखते हैं। और काफी आपको ये श्राइन्स के बाहर भी देखने को मिलेगा। और ये फैसिलिटी होती है जहाँ पे भी आप शीशा देखोगे ना, शीशा आप तब मानना जैसे इसका मुंह खुला है तो उसका बंद होगा। तो ध्यान से देखोगे तो इन तीनों में मुंह खुले हुए हैं और उन तीनों के मुंह बंद है। तो ये दोनों मिलके एक पेयर बनाते हैं और आपको दोनों ही रखना होता है। हमारे फ्रिज मैग्नेट पे भी है। हाँ, तो ये डेविल से जाते हैं आपको। देखियो बड़ी, ये 3 घर है, तीनों के घर में जाने के लिए ऊंची ऊंची सीढ़ियां है। सही में
कितनी बार बंदा उतरे, कितनी बार चढ़े। आप पता नहीं रह सकते ऐसे घर में ना, इतनी सीढ़ियाँ, कभी दूध लाने कभी कुछ लाने, इतनी बार कौन उतरेगा। बोले बना देंगे तो। हाँ, हमामात्सु में भी मुझे लगता है हम दोनों ही घूमते रहते हैं, यहाँ पे भी हम दोनों ही दिख रहे हैं। एक बंदा नहीं दिखा है भाई। इतनी गाड़ियां दिख चुकी है, इतने घर दिख चुके हैं, बट ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात। अंदर तो जंगल होगा, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो कहीं। कोई बंदा ना बंदे की जात। जापान में क्या है ना, अबेंडन हाउस बहुत सारे होते हैं। क्या होता है, लोग मर जाते हैं, फिर उनके बच्चे कहीं चले जाते हैं। और यहाँ पर पता है ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में होता है ना, जैसे इंडिया में होता है ना कि फादर की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सन की हो जाएगी, यहाँ वो सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे अपने बच्चों को आगे प्रॉपर्टी देने के लिए आपको रजिस्ट्री करानी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स देना पड़ता है, जो काफी ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे भी बच्चे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी लेना कोई खासा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके होम टाउन में तो उन्हें जॉब मिलती नहीं है। सब अपनी तरह, जैसे हम लोग दिल्ली मुंबई चले जाते हैं, ये लोग ओसाका टोक्यो क्योतो उस साइड चले जाते हैं। तो फिर हाउस क्या है, खाली हो जाता है। जब वो इंसान उसमें गुजर जाता है तो उसके बाद वो हाउस खाली हो जाता है, जिसे अक्सर आकिया कहा जाता है शायद, एक बार मैं कंफर्म करती हूँ। तो अबेंडन हाउस को आकिया बोलते हैं और इसे आप परचेज कर सकते हो, बट ये आपको ना रेनोवेट कराने होते हैं। और बाकी जगह के मतलब बाकी जो प्रॉपर्टी के रेट है उससे काफ़ी सस्ते आपको ये मिलेंगे। जस्ट सपोज मान लो आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो या फ्लैट लेते हो, 1-1.5 करोड़ का इजिली मिलेगा आपको, लेकिन ये आपको 50-60 लाख में 70 लाख में मिल जाएंगे। बट इसका रेनोवेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो ये ऑटोमेटिकली उतने का ही पड़ जाता है। जनरली लोग इसे एयरबीएनबी वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आजकल ले रहे हैं। फॉरेन से भी काफी लोग ले रहे हैं। एक तो मुझे ये शोकन साहब नहीं समझ आते, कभी भी कहीं पे भी चालू हो जाते हैं। चान को निचिवा कोम्बावा नवदीप सान दोको देश। आज कहाँ आप आए यहाँ पे हमारी गलियों में? आपको कैसे चाय पीने आए हो हमारे यहाँ पे? हाँ पिला दो ना, ना, और साथ में अनियन टेम्पुरा। तेरा किडनी जाएगा एक। कहीं से भी निकल के हम कहीं भी आ गए यार, इतनी सुंदर जगह से आए हैं ना, इतना ब्यूटीफुल नेचर, बढ़िया। वो तो वापस बड़ी राउंड ही काट के इधर आ जाएंगे। यहाँ चलो आगे, ये रास्ता कुछ दिख रहा है, ये रास्ता कुछ दिख रहा है। हाँ आप यहाँ से जाओ और सही सलामत आ जाओ तो फोन कर देना, ठीक है? मैं वेट कर लूंगी। इस रास्ते से जाओ आप ध्यान से देखो, ये रास्ता यहाँ पे है, कुछ ओए यहाँ पर किसी ने देखो पूजा की हुई है, पानी की बोतल रखी हुई है, 2 गमले रखे हुए हैं और इसमें पैसे रखे हुए हैं छन्नी में। ये सोचू थी, दिस वाज दारू की बोतल थी ये। अच्छा हाँ। वो नहीं आता था मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ, कोई है, कोई मुझे देख पा रहा है, कोई मुझे सुन पा रहा है? हाँ डायनासोर का बच्चे बताओ मुझे, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हें। ये किसी चीज की शॉप है ना, कारपेंटर की लग रही है। देखो ऐसे ही खुली छोड़ के गया हुआ है, अपने तो सामान उठा लेते इतनी देर में। भर लो गया कारपेंटर। एनडीए से हो गया। आज वो क्या बोल रहा था बड़ी, रिसेप्शन वाला क्या बोल रहा था? वो बोला कि भाई यहाँ से ना सीधा जाएगा ना, वो दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, कह रहे वहाँ से लेफ्ट साइड। नहीं पाकिस्तान वाला कुछ तो उसने ऐसा वर्ड बोला। पाकिस्तान नहीं था वो। नहीं उसने कोई तो वर्ड बोला जो पाकिस्तान से सिमिलर था, वैसे ही साउंड किया। मेरा पाकिस्तान, हम तो इंडिया से है। कुछ घरों की हालत तो हमने देखा है ऐसी हो रखी है बिल्कुल ही। ये शायद अबेंडन हाउस हो सकता है, इसमें एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। पता है जापान में कई घर ऐसे हैं, कई बूढ़े कपल रहते हैं, वो कब गुजर जाते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये यहाँ पर। और जब वहाँ पे स्मेल आने लगती है तो आसपास के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और तब जाके बेचारे की बॉडी पता चलती है। अब ये देखना इसके घर में क्या क्या भरा पड़ा है, बाप रे। में पोस्ट कुछ ऐसे आता है 2 व्हीलर पे, तो इतनी बारिश हो रही है फिर भी बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है भाई। तो इतनी देर बारिश में भीगने के बाद, वॉक करने के बाद हमने सोचा कि कॉफी लेते हैं। अभी ट्राई कर रहे हैं, या तो आसपास कैफे भी ढूंढेंगे, देख के आते हैं क्या ऑप्शन बनता है। इस होटल में हम स्टे कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, प्लस वहाँ पे कॉफी भी ऑलरेडी है, बट कॉफी लाते नहीं है। तो मैं सोचूं एक दूध की पैकेजिंग लेने के लिए इसको माइक्रोवेव में गर्म करेंगे और कॉफी लाते बना लेंगे। औसन से तो हम खाली हाथ आ गए। अब हमने सोचा है कोई आसपास सुपर मार्केट होगा ना, वहां से लेंगे कुछ ना कुछ डिनर के लिए, क्योंकि हमारे होटल के आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ JR स्टेशन है। पूरा दिन से हम घूम रहे थे, तब तो बारिश बंद नहीं हुई।
अब जब हमने होटल जाने की सोची, अब बारिश बंद हो गई है। सामने देखे ना, रियोकान है क्या है ये? बढ़िया लगा, बस पेंट करवा लेता हूं। हाँ, आई थिंक अभी न्यू ही है, पूरा बना नहीं है। 9:30 7:30 तक है ये। जिस स्टोर में हम आए हैं बिल्कुल ही उजड़ा चमन जैसा लग रहा है। ओल्ड स्टाइल स्टोर है ये। फ्रिज में देखना कैसे बर्फ जमी पड़ी है एकदम। बर्फ नहीं है, हाँ वो बर्फ है, लेकिन ये थर्माकोल है। भाई ये मार्ट कम, खालीपन ज्यादा दिख रहा है। कुछ भी देख रहे हैं, सब कुछ खाली पड़ा है, बट सामान बहुत सस्ता है इधर। ब्रेड सेक्शन आ गया। जापान का ये स्ट्रॉबेरी वाला जो सैंडविच है, ये बहुत ज्यादा फेमस है, बट ये इतना भी अच्छा नहीं है। सही सच बताऊं, बहुत ही मीठा और अजीब सा ही टेस्ट है, बट आई डोंट नो क्यों इसकी इतनी हाइप है। कहाँ पे जाना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। 1枚袋。はい。552円ですね。 इतनी फार्मेसी अब तक मैंने पूरे जापान में नहीं देखी थी, जितनी सिर्फ इस एरिया में देखी है टोकुशिमा में। ये देखो, ये सारे जो हाउस है, ये अबेंडन हाउस है और इनके प्राइसेस लिखे हैं, प्लस इन पे मेंशन किया गया है कि ये जमीन आपको तभी मिलेगी जब आप पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करोगे या रेनोवेट करोगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अभी हम होटल जा ही रहे थे, बीच में हमें एक बेकरी दिखी, हमने सोचा चलो इधर से एक ब्रेड और ले लेते हैं। लेते तो हमने सोचा एक ब्रेड और ले लेते हैं, मतलब चलते फिरते जो दिखता है ना लेते रहते हैं। सो यहाँ से हमने थोड़ा मंचिंग का सामान उठाया, आइसक्रीम वगैरह। मौसम में हमें ना मैंगो आइसक्रीम दिखी। जापान में आपको मैंगो आइसक्रीम बहुत कम दिखेगी, या तो हमने इजू में खाई थी ऋतिक के साथ, या फिर अब हमें मैंगो बाहर दिखी है तो हमने ले ली। हाँ, सचमुच आम खाया तूने? खाया है। वही है। वाह। तो चलिए दोस्तों, इस मैंगो आइसक्रीम के साथ हम अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।